चतुर्थ शिक्षा पत्र में कल हमने प्रारंभ किया, जहां श्री हरिराय जी ने कैसे वेद और भागवत प्रभु की अपराकृतता का वर्णन करती है, इसका आपने विचार किया और श्री हरिराय जी ने ये आज्ञा दी कि वेद और भागवत हैं जो दोनों मिलकर जब प्रभु के स्वरूप का अर्थात प्रभु के अपराकृतता का वर्णन करते हैं, और वो वर्णन करने के बाद कैसे वेद प्रतिपादित जो निर्गुण स्वरूप है और महात्म्यशाली स्वरूप है वो मर्यादा भक्तों के भावों को उजागर करता है, और शुद्ध स्नेह रूपा भक्ति का वर्णन करने वाला जो भागवत है वो प्रभु के प्रति स्वतंत्र स्नेह रूपी भक्ति को प्रकट करता है, इसलिए वो उत्तम है। ऐसा कहकर मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति के स्वरूप के बीच आपने तुलना की। अब आगे पांचवी कारिका से विषय करेंगे। विरुद्ध धर्माश्रयत्वं स्वमुखाय विचारयेत् प्रभुः कुमार एवास्ति व्रजे मातृपदाङ्कगः श्रीभागवत वाक्येन कौमारं जहतुर्व्रजे व्याख्यातं न तथैवास्मद् आचार्यैः विवृतौ अपि। अपने सूत्र के अर्थ प्रभु को विरुद्ध धर्माश्रयत्व विचारे दोए भैया व्रज में कुमार अवस्था को राखत भय ऐसे वाक्यते व्रज में मातृपदांकगः प्रभु कुमार ही हैं। श्रीमदाचार्य जिनेश सुबोधनी जी में हूँ ऐसो ही व्याख्यान की ओर। टीका। प्रभु को स्वरूप विरुद्ध धर्माश्रयी है, यह विचार भक्त जन को अवश्य हृदय में करना। वैष्णव को मुख्य धर्म यही है जो प्रभु को विरुद्ध धर्माश्रय जाने, काहे ते जो जहां ताई भक्तन को विरुद्ध धर्माश्रय को ज्ञान न होए तहां ताई प्रभु की लीला में असंभावना विपरीत भावना होए सो भक्ति बीज को नाश करे। यहाँ हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु के स्वरूप को विरुद्ध धर्माश्रय हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रभु के स्वरूप को विरुद्ध धर्माश्रयता की दृष्टि से जान नहीं लेते तब तक प्रभु की लीलाओं को हम समझ नहीं सकते। जैसे कल ये आज्ञा दी कि एक ही स्वरूप से भगवान अनेक भक्तों की भावनाओं के अनुरूप लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं, तो एक सामान्य प्राकृत मनुष्य के लिए इतनी अनेक रूपता अपने स्वरूप में ला पाना संभव नहीं है। तो उस बात को आप यहाँ समझा रहे हैं कि यदि हम प्रभु की इस विरुद्ध धर्माश्रयता को नहीं समझते हैं तो प्रभु की लीलाओं में असंभावना विपरीत भावना हमारे अंदर प्रकट होती है, अर्थात हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, या कभी ये लगता है कि दोनों में से कोई एक ही लीला सच्ची हो सकती है। तो ऐसे जो प्राकृत विचार हैं हमारे, वो प्रभु की उन लीलाओं को हमें समझ नहीं देते, और ऐसा होने से हमारी भक्ति के बीज का नाश हो जाता है, क्योंकि उससे प्रभु के स्वरूप के विषय में, प्रभु के सामर्थ्य के विषय में शंका उपस्थित होती है। ताको प्रकार कहते हैं जो प्रभु की लीला में संदेह आवे, जो दामोदर लीला में प्रभु की कटी छोटी सी और 2 अंगुरी को बीच अंतर, तामे श्री यशोदा जी दाम जोरत होए तो हु 2 अंगुरी घटे, तो कैसे यह दोष बुद्धि स्वसंभावना और माखन के लिए प्रभु रोदन क्यों किए, तथा मानाधिक लीला में प्रभु ऐसो दैन्य क्यों करते, या भांति दोष बुद्धि आवे सो विपरीत भावना। यह दोष सब जाए जब श्री ठाकुर जी को विरुद्ध धर्माश्रयी जाने, यह मुख्य विचार वैष्णव को कर्तव्य है। यहाँ हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि असंभावना विपरीत भावना का क्या अर्थ है, तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दामोदर लीला के चरित्र में यशोदा जी जितनी बार प्रभु को बांधने का प्रयास करते हैं उतनी बार प्रभु का जो नाप है वो बड़ा हो जाता है और वो प्रभु को बांधने में असमर्थ हो जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो प्रभु के स्वरूप के विषय में हमारे मन में असंभावना प्रकट होती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और दोष बुद्धि
की प्रकट होने का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी छोटे बालक के समान माखन के लिए रो रहे हैं या यशोदा जी से डर रहे हैं, तो ऐसी लीलाओं को प्रभु प्रकट करते हैं तो प्रभु के विषय में विपरीत भावना प्रकट होती है कि प्रभु देव नहीं है परंतु बालक है। जैसा कि इंद्र, ब्रह्मा जी, ये लोग भी प्रभु के स्वरूप को इन्हीं लीलाओं के कारण पहचान नहीं पाए। उन चरित्रों के अंदर हम इस बात को देखते हैं। तो इसलिए आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि यदि हमें प्रभु की विरुद्ध धर्माश्रयता का ज्ञान हो तो हमें प्रभु की इन लीलाओं के अंदर ऐसे विपरीत विचार प्रकट नहीं होते, परंतु प्रभु की लीला के पीछे के कोई गूढ़ रहस्य को या भगवत अनुग्रह के प्रकार को हम समझ सकते हैं। प्रभु कुमार 5 वर्ष के परम सुंदर श्री यशोदा जी के अंक में विराजित हैं और भक्तन को सर्व लीला को अनुभव करावते। प्रभु की सगरी लीला नित्य है, आनंद रूप है। जैसे प्रभु आनंद रूप नित्य है तैसे ही प्रभु की लीला है, तो आगे वर्णन कर रहे थे। आप यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि प्रभु जो है वो अपने भक्तों के भावानुरूप लीला को प्रकट करते हैं, इसलिए प्रभु की उन लीलाओं में कोई भी प्रकार की अल्पता या न्यूनता नहीं है, वो आनंद रूपा है, नित्य है। और जैसे प्रभु आनंद धर्म से युक्त है उसी प्रकार प्रभु की प्रत्येक लीला भी आनंद धर्म युक्त है। श्रीमद् भागवत में नित्य लीला कहे हैं जो कुमार लीला व्रज में राखी के पौगंड किशोर वय की लीला किए। कौमारम जहतुर व्रजे, व्रज में कुमार अवस्था को राखते भय। तासु मनुष्य को बालपनो गए पीछे फेरी बालपनो या जन्म में एक दिन हो न आवे। और श्री ठाकुर जी की सगरी लीला नित्य है। बाल अवस्था में किशोर लीला करते हैं, किशोर अवस्था में बाल लीला करते हैं। यह प्रभु विरुद्ध धर्माश्रयी प्रभु को जानने। आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं वो नित्य हैं, इसलिए उनमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल जैसे जो कालिक जो भेद होते हैं वो भगवान की लीलाओं के अंदर नहीं देखे जाते। तो जितनी भी लीलाएं हैं उन सभी लीलाओं के अंदर ऐसी नित्यता का स्वीकार किया गया है। तो प्रभु अपनी सब वय के अंदर हर प्रकार की लीलाओं को प्रकट करते हैं। आयु की सीमा के साथ प्रभु बंधे हुए नहीं है। ऐसा हम तभी समझ सकते हैं जब विरुद्ध धर्माश्रयता के सिद्धांत को हम जानते हो, अन्यथा प्रभु की उन लीलाओं के अंदर भी हमें भेद समझ में नहीं आता। ताही तय श्री भागवत में श्री सुखदेव जी कहे हैं, कुमार लीला राखी दूसरी लीला की है। या श्लोक के व्याख्यान श्री आचार्य जी महाप्रभु निबंध सुबोधनी सप्तार्थ विवेचन करी किए, जो नित्य लीला ठोर ठोर संपादन किए ताही भांति श्री आचार्य जी महाप्रभु पुष्टि मार्ग में सेवा प्रकट किए, जामे वर्ष के जन्माष्टमी, दान, रास, होरी, फूल मंडली, हिंडोला सब नित्य लीला को अनुभव साक्षात होते। या भावते वैष्णव नित्य लीला को भेद अभिप्राय जानी स्मरण भजन करे। तो यहाँ गोपेश्वर जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि महाप्रभु जी ने जब प्रभु की इन लीलाओं का वर्णन किया है तब महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि प्रभु की जो ये लीलाएं हैं वो नित्य हैं। यदि उन लीलाओं के अंदर ऐसी नित्यता का भाव नहीं होता है तो ऐसी नित्यता के भाव को रखे बिना हम प्रभु की इन लीलाओं को समझ नहीं सकते। इसीलिए महाप्रभु जी ने निबंध सुबोधनी आदि में इसको स्पष्ट किया कि प्रभु जो है वो सर्वत्र सर्वदा इन लीलाओं को अपनी इच्छा से प्रकट करते हैं और उन्हें तिरोहित कर देते हैं। इसलिए आयु के क्रम से प्रभु जो है वो बंधे हुए नहीं है। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ अर्पिता बहन। दंडवत प्रणाम राजा। सर मूल में जो 5वें श्लोक में मातृ पदांक वो उसका अर्थ ही इतर किया ना, यशोदा जी के अंक में विराज रहे हैं। हाँ जी राजा, धन्यवाद।
ठीक है, आगे करें। व्रज एव कुमारश्च कुमारी भाव विद्धहरिः एकादश समासस्त्र गूढार्चिः सबलो तत् एतद्वाक्यं मिश्ररूपं कुमारः केवलो हरिः सामग्र्यापि तथैवास्ति यतो गोप्यः कुमारिकाः। कुमारिका के भाव जानिवे वाले हरि व्रज में ही कुमार हैं और श्री भागवत के तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक में लिखे हैं, जो 12 वर्ष गूढ़ प्रताप पारे श्री बलदेव जी सहित तहाँ व्रज में बसे। यह वाक्य मिश्र रूप है। स्मृति में व्यापक रूप तथा ऐश्वर्य ज्ञान आदि धर्म सहित रूप को वर्णन है। दशम स्कंद में कौमारम जहतुर व्रजे, यह वाक्य में कुमार अवस्था व्रज में राखी ऐसे वर्णन है। और तृतीय स्कंद में एकादश समासस्त्र गूढ़ाचिः सबलो वसत, यह वाक्य में 11 वर्ष व्रज में बसे ऐसे मिश्र व्यापक कौमार तथा पौगंड किशोर अवस्था रूप प्रतिपादक वाक्य है। परंतु वस्तुतः केवल कुमार ही हरि है, काहे ते जो व्रजवत ऋषि रूपा कुमारिका है और सामग्री हो तैसी ही है। अब यहाँ आगे टीका में इस बात को गोपेश्वर जी समझा रहे हैं कि व्रज में प्रभु कुमार हैं, याते जो कुमारी जो 16,000 अग्नि कुमारियां 5-5 वर्ष की हैं, उनके भावनीय भावना में 5 वर्ष के प्रभु हैं। काहे ते जो रस शास्त्र में यह कहे हैं, जो जैसो भाव स्त्री को होए तैसो ही पति होए, तब रस विशेष होए ताते कुमारिका को प्रभु कुमार रूप सो भाव की वृद्धि करत। अब प्रभु की आयु के विषय में जैसे 11 वर्ष 52 दिन तक प्रभु जो है वो व्रज में विराजे, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। परंतु कुमारिकाओं को जब प्रभु के प्रति हृदय में प्रेम का भाव प्रकट हुआ है, तो उन कुमारिकाओं की तो आयु छोटी है प्रभु से, तो उन्हें प्रभु के प्रति ऐसा भाव प्रकट हुआ, तो वो योग्य है या अयोग्य, तो उस बात को समझा रहे हैं कि प्रभु जो है वो उन आयु के क्रम में होने के बावजूद भी भक्तों के भावानुरूप अपने स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए रसशास्त्र में जैसे ये बात कही है कि जैसा स्त्री का भाव होता है ऐसे ही पति का स्वरूप होता है, तो उसे समझा रहे हैं कि प्रभु ने जो है वो जिन भक्तों को प्रभु में जैसा भाव रखना था तदनुसार उन्हें अपने स्वरूप को और अपनी लीलाओं को प्रकट करके दिखाया है। और 11 वर्ष की लीला व्रज में सदा है, तामे ब्रह्म लीला बाल लीलाते पौगंड किशोर ही करते हैं। अब किशोर लीला का अर्थ अगर हम 13-14 वर्ष का लेंगे तो वो किशोर शब्द वहां नहीं बैठेगा, तो पौगंड और किशोर के मध्य की अवस्था में प्रभु ने व्रज को छोड़कर आप पधारे हैं, ऐसा यदि हम अर्थ करेंगे तभी 12 वर्ष मतलब 11.25 वर्ष तक की आयु के क्रम में प्रभु के लिए कुमार शब्द का जो उपयोग है वो किया गया है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। तो ऐसा जो विरोधाभास हमारे मन प्रतीत होता है उसे ही यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि वो कुमारिकाओं के भावों को पूरित करने के लिए प्रभु ने जो स्वरूप प्रकट किया है उसे कुमार लीला के रूप में, कुमार अवस्था के रूप में एड्रेस किया गया है। कुमारिका ने गूढ़ भाव सो कात्यायनी देवी को अर्चन कियो। गूढ़ भाव से छिपे आते हैं जो हमारे भाव को श्री नंदराई जी, श्री यशोदा जी आदि व्रज में को न जाने, काहे ते जो गूढ़ भाव प्रकट भय ते रस जात रहते सबसो छुपाए कात्यायनी को अर्चन कुमारिका ने कियो, ता करके श्री ठाकुर जी को अपने वश किए। कुमारिका को गूढ़ भाव प्रभु जानी के चीरहरण करी, सर्वांग दर्शन करी, अलौकिक देह संपादन किए पाछे वस्त्रहु अलौकिक करी के दिए, वरदान दिए जो शरद ऋतु में रास करी तुम्हारो मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो रास में कुमारी काते 11 वर्ष के किशोर वय धरी के कुमारीन को जैसो जैसो मनोरथ हतो तो सब पूर्ण कियो। या भाटी गूढ़ भाव सो कात्यायनी को अर्चन करी, कुमारिका ने प्रभु वश किए। अभी व्रतचर्या के क्रम में यही लीला का चल रहा है, तो यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि कुमारिकाएं तब छोटी आयु की थी, परंतु उन्होंने प्रभु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जब कात्यायनी का अर्चन किया तो प्रभु को वो
अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रभु ही उन्हें फलदान करना चाहते थे। इसलिए प्रभु ने उस लीला में इंटरफियर करके और उन्हें पति के रूप में अपने स्वरूप के प्रभु ने दर्शन करवाए और उनका स्वीकार किया। और फिर शरद ऋतु में रात के क्रम में उनकी इच्छा को प्रभु ने यथा योग्य रूप से पूरा किया। या भांति दो वाक्य हैं, दो प्रकार भाव है। श्रुति वाक्य थे ऐश्वर्य भाव तथा श्री भागवत के वाक्य थे कुमार भाव। तो मिश्रित दो रूप प्रभु के हैं, तो केवल कुमार रूप हरि कुमारिका के भाव करी के हैं। यद्यपि प्रभु की स्थिति सगरे हैं, प्रभु के व्यापक धर्म ऐश्वर्य ज्ञानाधिक विचारी के मर्यादा मार्गोक्त प्रभु सगरे हैं, परंतु गोप कुमारिका के पास ही रसरूप प्रभु हैं। कुमारिका के भाव बिना रसरूप प्रभु तहा नहीं है। काहे ते जो भावात्मक रसरूप प्रभु पात्र बिना और ठोर बिना रहे नहीं, ताते भावरूप पात्र कुमारिका है, ताते कुमारिका के पास भावात्मक प्रभु है। यहाँ गोपेश्वर जी इस बात को बता रहे हैं कि इसलिए भागवत जी में वेदादि शास्त्रों में हम देखें तो कुछ कुछ के कभी प्रभु के अंदर जो है वो ऐश्वर्य आदि सब धर्म प्रकट हो जाते हैं, कभी भगवान के अंदर वो सब धर्म प्रकट होते दिखाई नहीं देते हैं। कभी जो है वो भगवान अपने अंदर उत्तम प्रेमात्मक धर्मों को प्रकट करते हैं, कभी जो है वो भगवान अपने अंदर ऐश्वर्य आदि धर्मों को प्रकट कर देते हैं। तो ये सब जो भी प्रभु की लीलाओं के अंदर परिवर्तन है, उन सब परिवर्तनों को हमें प्रभु की लीला के रूप में जानने चाहिए। और प्रभु की ये जितनी भी लीलाएं हैं वो सभी प्रभु की लीलाएं भक्त के भावानुरूप होती हैं। इसलिए कुछ लीलाओं के अंदर प्रभु श्रुति रूप गोपी जनों का अधिकार नहीं मानते हैं, तो प्रभु ने गोप कुमारिकाओं को जो है वो कुमारिका अवस्था में उस भाव का दान दिया है। तो इस प्रकार से प्रभु अपनी भक्तों की इच्छा और भाव के अनुसार अपने स्वरूपों के अंदर परिवर्तन करते हैं और उन्हें उन रूपों में अपने लीला का भाव जो है वो प्रदान करते हैं। इस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि इसलिए प्रभु के इन चरित्रों को विरोधाभास के रूप में नहीं लेना चाहिए, परंतु प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है, इसलिए विरुद्ध धर्माश्रयी होने के नाते प्रभु अपने अंदर इन सभी गुणों को प्रकट कर सकते हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से। इस तरह से हमें भगवद लीला का निरूपण करने वाले सभी वाक्यों का समन्वय करना चाहिए। ये बात श्री हर राय जी यहाँ समझा रहे हैं। हाँ स्वातिवन, सॉरी। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, यहाँ जो शब्दार्थ में कहा है ना कि कुमारिका जो है ऋषि रूपा कुमारिका है और सामग्री भी वैसी ही है, तो ये कुमारिका इज इक्वल टू सामग्री ऐसे लेना है? हाँ, अर्थात प्रभु यदि भोक्ता है तो भोग्य भी प्रभु के अनुरूप है, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अर्थात प्राकृत और अप्राकृत का सम्मिश्रण नहीं हो सकता है। तो प्रभु भी अप्राकृत है और प्रभु जिनको अपना स्वरूपात्मक फल प्रदान कर रहे हैं वो भी जो है वो अप्राकृत है, इसलिए दोनों परस्पर एक दूसरे के योग्य हैं, ऐसा कहना चाह रहे। जी राजा। और जो टीका में लिखा है ना 16,000 अग्नि कुमारिका 5-5 वर्ष की है, आई मीन थी तब, तो वो 16,000 तो बाद में जो रानियां थी वो है कि कुमारिका भी 16,000 थी? कुमारिकाएं भी उतनी ही थी। कुमारिका भी इतनी थी? हाँ ओके। जी, वो पता नहीं था, क्योंकि पीछे जो रानी को छुड़ा रहे हैं सबको और ले आ रहे द्वारका में, तो वो 16,000 का खाली गणतरी थी मंत्र। जी हाँ, कोई बात नहीं, ठीक। और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे। अच्छा, हाँ बोलो प्रणव। प्रणाम राजा, यहाँ पर ये बात जो कह रहे पूरी
प्रभु की कुमार अवस्था और उसके संदर्भ में, तो ये मतलब प्रभु पधार गए उसके बाद के संदर्भ से विवरण कर रहे हैं, या मतलब जो आपकी व्रजलीला आवाज। में, कृष्ण में तो हाँ उससे भी अभी आ रही है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मेरा ये प्रश्न ये है कि ये जो पहले मतलब यहाँ पर पहले जो ये बात आई कुमारिका अवस्था और प्रभु के कुमार भाव की, और फिर आगे जाके ये कात्यायनी व्रत की भी बात आई, तो वहां पर 5 वर्ष की जो उम्र है तो उसे कुमार लीला में कैसे गिनेंगे? वही तो कहना चाह रहे हैं कि वहां प्रभु ने अपने अंदर उस प्रकार का कुमार स्वरूप प्रदर्शित किया है उन कुमारिकाओं के प्रति, क्योंकि जो स्त्री है वो यदि भोग्य भाव को प्रकट कर रही है तो प्रभु के अंदर भी समान रूपत्व प्रकट होना चाहिए, और प्रभु को उसी अनुसार अपने स्वरूप को प्रभु ने उन्हें दिखाया भी है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो अर्थ ले रहे हैं वो ऐसे संदर्भ से है कि जो हम जो ब्रज लीला में सभी देख रहे हैं, बाल लीला, पौगंड लीला, कुमार लीला, पर स्पेसिफिकली जो कुमारी का रूप ये ऋषि रूपा व्रज भक्त है, उनके लिए तो हर लीला प्रभु के कुमार रूप से ही हुई है, अन्यथा बाल या पौगंड लीला से नहीं, वैसे समझना होगा। हाँ, अर्थात जैसे उसमें ये बात आती है कि प्रभु उन वो कुमारिकाएं जब यशोदा जी के घर गृह कार्य करने के लिए आती थी तो प्रभु तो बहुत छोटे थे आयु में, फिर भी उन्हें प्रभु के दर्शन ऐसे ही होते थे जैसा उन्होंने प्रभु के प्रति भाव रखा था, और उसी ऐसा ही करके प्रभु अपनी उन लीलाओं की गुप्तता मेंटेन करते थे। तो वो ही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जो भी वाक्य हमें मिले और उन दोनों वाक्यों में हम एक वाक्यता न कर पाए तो हमें भावानुरूप लीलाएं हो रही हैं और प्रभु विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, ऐसा समझकर इन वाक्यों का समन्वय करना चाहिए। जी, और यहाँ पे ये जो कात्यायनी व्रत का प्रसंग बताया उससे तो उन्हें वो फल रूप हुआ वैसे बता रहे, क्योंकि उसके बाद वापस रास लीला के संदर्भ में बता रहे हो, और हम सामान्यतया जो पढ़ रहे हैं वहां तो इसके कारण उन्हें वो फल रूपता नहीं हुई, ऐसे संदर्भ से हम शायद देखते हैं हर बार कात्यायनी व्रत के कारण। वैसे सीधा सुबोधनी जी को इस विषय में एक बार रेफर कर लेना चाहिए, पर मुझे ध्यान है तब तक हम इस बारे में ये विचार करते हैं कि प्रभु ने उन्हें दंडित किया और फिर प्रभु ने उन्हें उनको मतलब फ्री करके उस दंड से फिर अपने स्वरूप का दान करवाया, ऐसा मुझे ध्यान में है। पर एक बार सुबोधनी देख के और फिर कल इस विषय में आगे देख लेंगे। जी, मतलब जो रास में नहीं पहुंच पाए उनका संदर्भ ये नहीं है, वैसा शायद समझना होगा फिर। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म। जी राज, स्पष्ट हुआ। दंडवत प्रणाम की व्रतचर्या लीला से ठाकुर जी ने अंतःकरणाध्यास दूर किया है ना? हाँ जो सबसे कठिन है माने, और हाँ गुड है। बिल्कुल। हाँ हाँ जी राज, प्रणाम राज। अरे राजा, और एक ये नाम से व्रतचर्या, वो शब्द अर्थ क्या हो रहा है वहां पर? मतलब कि व्रत के दिनों की लाइफस्टाइल, चर्या का मतलब होता है जो भी प्रकार की अपनी क्रिया हो, आचरण हो। अच्छा, कोई वहां पर देवी का संदर्भ या वो नहीं आ रहा, मतलब ये तो मतलब व्रत ऐसे ही नाम बन रहा है। नहीं, वो संदर्भ तो यही आ रहा है कि कुमारिकाओं की व्रत के दिनों की ये चर्या है, मतलब उनकी डे टू डे की लाइफस्टाइल है ऐसा, और उसमें प्रभु जो भी लीला अपने प्रकट कर रहे हैं वो। जी राजा,
और ये जो संदर्भ आया यहाँ पर पूरा, मतलब एक जो उन्होंने ये व्रतचर्या और ये वापस कात्यायनी देवी का व्रत, तो ये कात्यायनी देवी का व्रत और व्रतचर्या और वापस जो नवविलास के अंतर्गत का जो प्रकार आ रहा है, तो वो व्रत और ये व्रत को भेद देखना होगा ना। नवरात्रि के दिनों में तो वो देवी पूजन वाली जो बात आती है ना, वो तो अलग है। अभी तो ये कात्यायनी का व्रत के तो यही दिन है ठंड के दिनों में। जी राजा, मतलब टेक्निकली वो बात यहाँ पर तो नहीं है इस संदर्भ में पूरे। हाँ हाँ, यहाँ नहीं है। जी राजा, प्रणाम। आज का क्रम यहाँ रखते हैं, और जो प्रश्न है वो आप लोग कल पूछ लीजिएगा।